प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत ने एसएमएस अस्पताल का मैराथन दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और फिर करीब 2 घंटे तक ओपीडी से लेकर आईपीडी की व्यवस्थाएं देखी। साथ ही आईपीडी टावर, कार्डिक टावर समेत अन्य प्रोजेक्ट्स का भी अवलोकन किया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि अस्पतालों की सूरत बदलनी चाहिए और उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है प्रमुख चिकित्सा सचिव टी रविकांत जी को। हाल ही में उन्होंने दौरा किया पूरे एसएमएस अस्पताल का, ओपीडी से आईपीडी तक की हर व्यवस्था का जायजा लिया है। उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा अस्पताल, कैसे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, ग्रास रूट से दिक्कतों का जायजा लिया सारा, क्या देखा आपने यहाँ पर ओपीडी से आईपीडी तक में? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एसएमएस पूरे राज्य में नहीं है, पूरी नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, राज्य से नहीं दूसरी राज्यों से भी आते हैं। इसकी दिन का जो लोड है बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है पेशेंट्स की जो है रजिस्ट्रेशन है, ओपीडी है, तो इसकी ऐसी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले तो वो क्या सुधार हो सकता है वो हमने अभी देखा है। और आगे हमारे अधीक्षक महोदय और प्रिंसिपल जी जो है तो इनकी भी कुछ आइडियाज़ हैं उसमें क्या करना चाहिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, एसएमएस अस्पताल के बारे में हमेशा कही जाती है, जो भी नया आदमी आता है, चाहे वो अस्पताल जुड़े हुए लोग हो चाहे बाहर के लोग, सभी लोग कहते हैं क्राउड मैनेजमेंट में फोकस किया जाता है, लेकिन अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए सब लोग। सर, कारण क्या है इसका और क्या डॉक्टर से भी आपने चर्चा की तो उन्होंने क्या फीडबैक मिला इस बात को? इसमें देखो ऐसा है कि ये हॉस्पिटल कई सालों से कई यूनिट्स नया बढ़ते बढ़ते बीच बीच में ऐसा डेवलप हुआ है, तो जो पेशेंट की जो मूवमेंट पहले कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आगे कहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से स्मूथ मूवमेंट के हिसाब से बना हुआ नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी हॉस्पिटल है। तो अब पेशेंट के मूवमेंट में कम से कम असुविधा हो, उसके हिसाब से अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कैसे सुधार ला सकते हैं, वो कुछ एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है। तो उसको कंप्लीट करा के हम ऐसा करेंगे कि पेशेंट्स को कम से कम दिक्कत हो, वो बार बार एक ही जगह जो है ना वो चक्कर लगानी नहीं पड़े, तो कम से कम मूवमेंट से ज़्यादा सुविधा मिले, ऐसी कार्रवाई होगी। सर, मुख्यमंत्री जी हाल ही मीटिंग ली थी और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमने योजनाएं लागू कर दी लेकिन उनका क्रियान्वयन जो है आपके जिम्मे है। उन योजनाओं का क्रियान्वयन, चाहे वो निःशुल्क ओपीडी आईपीडी की बात हो, चाहे वो चिरंजीव योजना की बात हो, चाहे वो आरजीएचएस योजना की बात हो, इनके धरातल पर क्रियान्वयन हो और मरीजों को आसानी से उसको इलाज मिल सके, इसके लिए और क्या क्या व्यवस्था है अस्पताल के अंदर को डायरेक्शन देंगे? इसमें यही है कि अभी कई चीज़ें एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो इसके वजह से शुरू के जो एक बॉटलनेक्स आती है वो अभी कुछ जगह है रजिस्ट्रेशन में, ये जो IHMS जो शुरू है, तो उसमें भी कुछ इश्यूज आ रही है, वो जल्दी से हम सॉर्ट आउट करेंगे। और आज आपने भी देखा है कि पेशेंट्स है अपनी सुविधा ले रहे थे, बट जितना भी हम करें कि बहुत ज़्यादा संख्या होने से सिस्टम जो है वो कई बार वो दिक्कत करती है, तो वो हम सुधार लाएंगे। सर, एक IMH से बात किया आपने, पिछले 7 दिन से लगातार अस्पताल प्रशासन, प्रिंसिपल सब लोग प्रयास कर रहे हैं, अधीक्षक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो एग्जीक्यूशन है उसके अंदर दिक्कतें आ रही है। चाहे वो नर्सिंग स्टाफ की बात करें, चाहे वो डॉक्टर्स की बात करें, अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करें, जबकि सरकार का बहुत बड़ा पहल है इस तरह का IHMS की प्रोजेक्ट लेके आना। से देखो ऐसा है कि कोई भी नई सिस्टम, कोई नई सुधार जो इंट्रोड्यूस की जाती है उसमें स्वाभाविक है हर इंसान का ये रहता है कि नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि, पर मेरी उम्मीद है कि क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ भी होशियार है, इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं। उनकी कोई जो भी और कुछ इश्यूज़ है उसको IT डिपार्टमेंट के साथ हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और जो जिसकी भी दिक्कत है तो उनको बार बार काउंसलिंग अलग अलग माध्यम से
देने की कोशिश करके हम इसको आगे बढ़ें। सर एक अंतिम सवाल, मैन पावर मैनेजमेंट एसएमएस अस्पताल में हमेशा कहा जाता है, दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अभी आप भी आए थे, आपके सामने भी मरीज के परिजन स्ट्रक्चर खींचते हुए नजर आए थे सर, तो क्या ऐसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं कि जिम्मेदारी फिक्स हो, जो भी अधिकारी डॉक्टर जिनके ऊपर जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी, इस तरह की तस्वीर किसी को नहीं दिखे, कभी भी कोई भी आता है वीआईपी तो उनको देखने को मिलती है इस तरह की तस्वीर सर? हाँ, इसमें जो है इसका परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि ये काम के लिए जो है कितना पेशेंट्स हैं और उसके लिए कितनी स्टाफ जो डिप्लॉयड है और कितने स्टाफ एक्चुअली काम कर रही है, उसका पूरा एनालिसिस करके फिर आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सर आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस अस्पताल को रन करना बहुत मुश्किल है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस अस्पताल के ओएंडम को लेकर? लोगों से यही अपील है, ये तो जनता का ही हॉस्पिटल है, ये तो उन्हीं का है कि वो अपना घर में जैसा व्यवहार करें तो यहाँ भी वैसे ही व्यवहार करें, तो काफ़ी सुधार अपने आप में ही होगा, यही मुझे कहना है। ये थे प्रमुख चिकित्सा सचिव टी रविकांत, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ में एक उम्मीद जताई है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अस्पताल को अपना घर समझेंगे, ताकि जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं, उनको धरातल पर लागू करने में कोई दिक्कतें नहीं हो। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।